हाय फ्रेंड्स, किसी भी बिजनेस का या कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों? वो होता है प्रॉफिट कमाना। एग्रीड? या कुछ और होता है तो आप बता सकते हैं। अगर आपके हमारे जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर पकड़ना ठीक से सीख जाएं तो दोस्तों मैं यकीन दिला रहा हूं कि अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वागत है दोस्तों आपका सागरनोमिक्स में। और आज हम बात करने वाले हैं जोमेटो की, और इसमें हम देखने वाले हैं कि प्रॉफिट के और मार्केट एक्सपेंशन के क्या सिचुएशन है। सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव है और आप जरूर नया कुछ इसमें सीख के जाओगे, ये विश्वास से मैं आपको कह रहा हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखनी है, छोटा रखूंगा वीडियो को, और अपनी वीडियो के एंड में लाइक जरूर करना है दोस्तों। लेट्स बिगिन। सो यहाँ हम लोग आ गए हैं दोस्तों सीधा सीधा इसके जोमेटो का जो टेक्निकल एनालिसिस है उस पर। और यहाँ सबसे पहले टेक्निकल्स की बात करते हैं तो हम ये देखें कि ये कंपनी का ये चार्ट जो है कैंडलस्टिक चार्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ ये रेंज बाउंड रहा हुआ है। ये काफ़ी टाइम से वॉल्यूम पहले के मुकाबले में कम हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा था और अब ये थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसकी क्या वजह है उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन अभी अगर आप इस टाइम पर ध्यान दो तो ये एक तरह से यहाँ ये रेंज बाउंड चल रहा था और उसके बाद में ये कंसोलिडेशन के पीरियड के बाद में इसने एक नेगेटिव ब्रेकआउट दिया। नेगेटिव ब्रेकआउट जाके ख़त्म होता है यहाँ पर, और फिर आप देखते हो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज होता है और धीरे धीरे कंपनी का जो शेयर है वो चाल पकड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हायर हाईज बन रहे हैं, हायर लोज बन रहे हैं, राइट। ये देखिए, तो इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अप ट्रेंड को शो कर रही है। और रिसेंटली अगर आप ये देखो तो हिस्टोरिकली जो सेकंड नंबर की मेरे हिसाब से ट्रेडिंग मान सकते हैं इसमें कि हाईएस्ट तो थी ये यहाँ पर जुलाई से अगस्त के आसपास में 22 में, और अभी इस टाइम पर भी इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो RSI दोस्तों ओवरसोल्ड जोन में है, ओवरबॉट जोन में है। इसका मतलब कि ये थोड़ी सी महंगी हो चुकी है कंपनी, आपको थोड़ा डिप्स पे आने का या नीचे उतरने का इसमें प्राइस का वेट करना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों MACD, वो भी आपको ओवर प्राइस वाले जोन में ही शो कर रही है। और अगर आप देखोगे तो ट्रेंड कुछ है नहीं, मतलब आप अगर ADX इंडिकेटर को देखोगे तो इसका जो ट्रेंड है वो फ्लैट है, यानी कि अगर हल्का फुल्का ये आपको अप ट्रेंड दिख भी रहा है तो इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है, जान नहीं है इतनी। तो आपको बेसिकली इसको जस्ट कीप अ वॉच ऑन दैट। अगर ये यहाँ जाने के बाद में ये डबल टॉप अगर कहीं ना कहीं फॉर्म होता है, जिसके चांसेस हो भी सकते हैं, और अगर ये नेकलाइन को तोड़ता है तो दोस्तों फिर ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एट प्रेजेंट ये अप ट्रेंड में ही चल रहा है, तो आपको फिलहाल नज़र रखनी है इसके ऊपर। और 100 रुपीज़ के आसपास की प्राइस के बाद में अगर ये कुछ दिनों तक सस्टेन करता है, यानी 100 प्लस की प्राइस पे अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है तो आपको फिर धीरे धीरे इसको कंसिडर करना चाहिए। दूसरी बात मैं जो आपको कह रहा हूँ कि एक पॉजिटिव अप ट्रेंड तो है, मतलब स्लो है ट्रेंड लेकिन थोड़ा मतलब कंफर्म है, ट्रेंड तो कंफर्म है लेकिन स्लो है। वो कैसे कंफर्म है कि यहाँ आप देखिए कि मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं प्राइस के नीचे, यानी कैंडल स्टिक्स के नीचे। तो जब भी दो अलग अलग लेंथ के मूविंग एवरेजेस क्रॉस करते हैं, वो भी प्राइस के नीचे, तो दैट मीन्स कि एक ट्रेंड की शुरुआत होती है, जो आप यहाँ देख भी सकते हैं। परंतु इस ट्रेंड को आगे मॉनिटर करना जरूरी है। सिर्फ इस ट्रेंड और ओनली कैंडल्स को देख करके आप डिसीजन ना लें, क्योंकि अभी हम इसके जो फंडामेंटल्स है उनको भी एक बार स्टडी करते हैं। सो दोस्तों अगर आप टेक्निकल बात करेंगे तो मैं इसको कहूँगा 3 आउट ऑफ 5 है ये, कि इस ठीक ठाक टेक्निकल्स है, बहुत एक्साइटिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। लेट्स गो टू द फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ जोमेटो। यहाँ पर आपके पास में इसके फंडामेंटल्स आप देख सकते हो। बेसिकली 80,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की कंपनी है। एक सेकेंड ना, 80,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 93 रुपीज़ के आसपास प्राइस चल रही है। पूरे साल भर में हाईएस्ट 103 गया है, तो ये लगभग 52 वीक के आसपास हाई के आसपास में है। फेस वैल्यू 1 रुपये है, तो और डिविडेंड इन्होंने देना ही नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे, वीडियो रोकिए और ये बताइए कि ये डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हैं। अब तक तो काफ़ी चीज़ें सीख ही गए होंगे आप, तो ज़रा बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है। अगर आपने टाइप कर दिया तो लेट्स कंटिन्यू।
अब आप यहां देखें तो सेल्स ग्रोथ जो है वो दोस्तों 72% है 5 ईयर्स में, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ इज गोल जीरो, कुछ नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.03 है, वो कोई खास ज़्यादा वो नहीं है। डेट 507 करोड़ का है, 80,000 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में डेट कुछ भी नहीं है। इंडस्ट्री का जो पीई है वो 747 है और इनका पीई है ही नहीं। दोस्तों अगर पीई नहीं है मतलब क्या, या तो प्राइस नहीं है या अर्निंग नहीं है। तो जाहिर सी बात है प्राइस तो 93.6 दिख ही रही है ना, तो अर्निंग ही नहीं है दोस्तों, यानी कि कंपनी कमा नहीं रही है। उसको हम लोग आगे देखते हैं। सो अभी हम नीचे चलते हैं इसमें, और यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आप इसमें पी रेशियो को लेते हैं, वैल्यू एनालिसिस करते हैं इसकी। सो एक सेकेंड ना, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको पिक्चर बिल्कुल साफ समझ में आएगी कि अगर मैं इसका 10 साल का होराइजन लेके चलूँ, यानी जब से कंपनी लिस्ट हुई है तब से, हालांकि कंपनी तो रिसेंटली लिस्ट हुई है लेकिन तब से ये नेगेटिव ही है, अर्निंग पर शेयर इसका नेगेटिव है, यानी कंपनी ने आज तक कभी लाभ नाम की चीज़ देखी नहीं है। दोस्तों समझ रहे हो, ये वो कंपनी है जिसका इतना मार्केटिंग है, इतना सब कुछ है, पर इन्होंने शुभ लाभ में से जो लाभ होता है ना उसके दर्शन ही नहीं किए हैं। कंपनी डे 1 से लॉस मेकिंग कंपनी है, और जो लॉस मेकिंग कंपनीज होती है, भैया कैसा बिजनेस कर रहे हो आप, ये तो बता दो आप। बिजनेस का मतलब होता है मुनाफा कमाना और अपनी सैलरी अपने स्टाफ को बांटना, फिर उसके अलावा जो मटेरियल वगैरह का है वो सारा करके फिर जो मुनाफा बचता है उसको शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में देना और बिजनेस ग्रोथ में लगाना, यही होता है ना। इनका मुनाफा किधर है? तो अब ये कहेंगे कि हम तो एक्सपेंशन मोड में हैं, कोई बात नहीं, मुनाफे का आप रोड मैप तो दो। चलिए आगे चलते हैं इसमें, हम नीचे देखें इसमें। तो अगर जो मैं कह रहा था आपको कि यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देखोगे तो ये इंडस्ट्री के अंदर इसकी कोई स्टैंडिंग मैं तो नहीं समझता कि इस कंपैरिजन का कोई फ़ायदा है। आप इसको इग्नोर कर दो टोटली, क्योंकि ये सब अलग अलग फील्ड में काम करने वाली कंपनीज है। सो इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। स्विगी से हो सकता था, पर स्विगी लिस्टेड नहीं है, तो इसलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब देखो दोस्तों, ये आपको एक सुंदर सा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाता हूँ, ठीक है? आपको भी आनंद आएगा इसमें, आप बड़ा प्रसन्न हो जाओगे देख करके। 2018 इनको घाटा था 92 करोड़ का, 2019 इनको घाटा हुआ 2200 करोड़ का, फिर हुआ 2300 करोड़ का, फिर हुआ 467 करोड़ का, फिर हुआ 1800 करोड़ का, फिर हुआ 1200 करोड़ का। दोस्तों क्या गजब की बैलेंस, वो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है। एक्चुअली जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है ना, इनके केस में तो लॉस आफ्टर टैक्स होगा। तो आप ये देखो कि ये देखो, ये जो लिखा है ना नेट प्रॉफिट, तो ये हम पढ़ते हैं ना पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इन वाले केस में होगा एलईटी, लॉस आफ्टर टैक्स, बराबर है कि नहीं? ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस, ये लॉस। तो ये कंपनी कंटिन्यूसली लॉस मेकिंग कंपनी है। बाकी शेयर कैपिटल और इन सब चीज़ों में तो इन नंबर्स का तब तक आप भरोसा नहीं कर सकते जब तक कि आप इनके बारे में श्योर ना हो। यहाँ पर आप देखोगे तो 10% FIIs ने इसमें स्टेक ले रखा था 2021 में सितंबर में, फिर FIIs ने इसमें एक साथ यहाँ पर काफ़ी लंबा स्टेक ले लिया है 54%, और वो तभी के लिस्टिंग के आसपास की बात होगी। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो DIIs ने भी अपनी स्टेक बढ़ाई है। पब्लिक के पास में पहले 81% स्टेक था, अभी ये 33% के आसपास शेयर होल्डिंग इसकी बची हुई है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं हम लोग सीधा पहले एक बार जल्दी से शेयर होल्डिंग देख लेते हैं, और फिर हम इसके जो कंपनी की जो बेसिक एनुअल रिपोर्ट होती है उसका थोड़ा सा डिकोड करेंगे, जो काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ मैं आज थोड़ा सा जल्दी चलने के मूड में हूँ, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि भाई वीडियो ना थोड़ी लंबी हो जाती है। अब दोस्तों ये ज़रूर है कि मैं फिर अगर कोई फैक्ट्स को पूरी तरह से डिटेल में नहीं समझा पा रहा हूँ तो वो आप कभी समझना हो तो आप मेरे को कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं उस हिसाब से बना दूंगा वीडियो। पर अभी हम इसको शॉर्ट एंड स्वीट ही रखते हैं। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि इसकी शेयर होल्डिंग जो है ना वो देखिए दोस्तों, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग 0, म्यूचुअल फंड 8.3%, DIIs 1.6% और FIIs ने 54%। क्योंकि FIIs ने ही तो पैसा लगा रखा है इसमें, इसलिए उन्हीं की शेयर होल्डिंग है। भाई जिन्होंने इसको फंड कर रखा है, जो इसके फाइनेंसर्स हैं, जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, उन्हीं की शेयर होल्डिंग आपको यहाँ पे दिख रही है, और बाकी टोटल शेयर होल्डिंग आपके हमारे से पब्लिक के पास में है। चलिए अब हम ओवरऑल अगर इसको कहेंगे तो शेयर होल्डिंग के हिसाब से मैं इसको ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 दे सकता हूँ बस।
और फाइनेंशियल्स की बात आपने जब की थी फंडामेंटल्स की, तो वहाँ पर भी मैं इसको 3 आउट ऑफ 5 ही दूंगा, इससे ज़्यादा देने का मेरा कोई मानस नहीं है। अब बात करते हैं इसमें, ये इसकी एनुअल रिपोर्ट है, 385 पेजेस, 385 पेजेस की है। आप कहो तो वीडियो में एक में कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो अब हम इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। अब यहाँ मैं आपको दोस्तों ना बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा। देखो ये कंपनी की प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये प्रेजेंटेशन कम लगेगी आपको और ये घुमाव फिर आप ज़्यादा लगेगा। ध्यान से अगर आप देख रहे हो इसको, तो इसमें आप ये देखोगे कि कंपनी ने क्या क्या मेंशन किया है। एडजस्टेड रेवेन्यू, ध्यान से देखना, रेवेन्यू मेंशन किया है, फिर एबिटा एडजस्टेड, फिर इसके बाद में एडजस्टेड एबिटा मार्जिन, हाउ वाज जोमेटोज परफॉर्मेंस। अब देखो प्यार से क्या क्या लिखते हैं, फूड डिलीवरी इतनी करी, मतलब ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन्होंने इतने ऑर्डर पहुंचाए, इतने लोग इनके यहाँ काम करेंगे, इतने यहाँ पर इनके डेली के ट्रांजेक्शन है, वो सब बताएंगे। ये नहीं बताएंगे पैसा कितना आया, प्रॉफिट कितना है। आप ऊपर से नीचे तक इसको पूरा देखो आप, और मुझे बताओ पैट कहाँ लिखा हुआ है, वेयर डिड यू गेट द PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कहीं दिख रहा है आपको इसमें? मुझे भी बता दो आपको दिखता है तो दोस्तों इस तरह से कंपनियां सच्चाई को छुपाने के लिए कुछ ना कुछ इधर उधर का मसाला जरूर डालती है। कंपनी को देखो, मुझे जोमेटो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स अ गुड कंपनी। इंडिया में फूड डिलीवरी में इससे बढ़िया कोई कंपनी मेरे हिसाब से नहीं होगी। बट मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह से मैनेजमेंट चीज़ों को कभी कभी गोलमोल कर जाता है। सो एज एन इन्वेस्टर, आपके हमारे जैसे इन्वेस्टर की जिम्मेदारी है कि हम ऐसी चीज़ों को ध्यान से पढ़ें और फिर अपना डिसीजन लें। फिर आपको घाटा होने के चांसेस बहुत कम होंगे और प्रॉफिट होने के और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर बनने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों इसमें। तो आप अगर इसको पूरे प्रेजेंटेशन को देखते हो तो देखो आप ना एक चीज़ पे नज़र डालना। यहाँ हम आगे आ गए, ये कह रहे हैं कि एडजस्टेड रेवेन्यू फॉर दिस फूड डिलीवरी रेवेन्यू हैज़ ग्रोन बाय 30%। बराबर है, रेवेन्यू तो आ रहा है लेकिन पैसा, फिर प्रॉफिट किधर है? तो प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा। यहाँ पर, इधर भी, यहाँ भी इन्होंने जो चार्ट बनाया उसमें लिखा है कस्टमर्स विद एनुअल ऑर्डर फ्रीक्वेंसी। अभी तक सिर्फ ये अपनी सेल्स की बात कर रहे हैं कि इतने ऑर्डर पहुंचा दिए हमने, इतना माल बेच दिया, इतनी सर्विस डिलीवरीज दे दी, वो ठीक है। बट प्रॉफिट किधर है? पूरी प्रेजेंटेशन में प्रॉफिट कहीं छुपा के रखा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि छुपाया कहाँ है। इसको पूरे को देखो, आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा। इन्होंने ऐसी कंपनीज प्रॉफिट को छुपाने के लिए क्या करती हैं, वो इसको यहाँ छुपाती है। आप देख रहे हो ना कि ये ब्लैक एंड वाइट सा, गंदा सा, एक बोरिंग सा आपको एक टेबल नजर आ रही है इसमें, ठीक है। और यहाँ आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसमें देखो, अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसे तो दिखेगा नहीं आपको। यहाँ है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है इधर लिखा है लॉस फॉर द पीरियड। और दोस्तों ये रहा लॉस, 3,466 करोड़, 2,508 करोड़, 672 करोड़ एंड वगैरह वगैरह वगैरह। टोटल लॉस है, सब जगह ब्रैकेट लगा हुआ है, एक भी जगह बिना ब्रैकेट का नहीं है। ब्रैकेट का मतलब होता है लॉस। जब भी ये चीज़ें टर्म्स ब्रैकेट में लिखी होती है, मेरे दोस्त जो कोई अकाउंटेंसी से होंगे वो ज़रूर जानते होंगे, ये सब लॉस है, ये टोटल लॉस है। तो कंपनी ने अपनी प्रेजेंटेशन में दोस्तों लॉस को लास्ट में छुपा दिया है। और अगर आप एनुअल रिपोर्ट में देखोगे जो 385 पेजेस की है, उसमें भी इन्होंने लॉस को लास्ट में छुपाया होगा। चाहे इनका खुद का लॉस हो, चाहे जो ब्लिंकिट इन्होंने एक्वायर की थी उसका लॉस हो, सब कुछ इन्होंने लास्ट में छुपाया है। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इस कंपनी को तो देखिए, मैं तो बाकी सबको तो ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सीधा जा करके अपना सारा इन्वेस्टमेंट इसमें कर दीजिए। थोड़ा वॉच करिए, अगर कंपनी थोड़ा अच्छा आगे टाइम पे प्रॉफिटेबल होती है, परफॉर्म करती है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट दिस इज अ नो फ्रॉम माई साइड। अगर मुझे पैसे लगाने होंगे मैं नहीं लगाऊंगा इसमें, तो बाकी आपकी चॉइस है। मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा था ताकि आप ये समझ सको कि कंपनीज किस तरह से डेटा को थोड़ा सा स्मार्टली प्रेजेंटेशन के रूप में सामने लाती है और किस डेटा को छुपा भी सकती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज इस वीडियो में आपने ये ज़रूर सीखा होगा कि प्रॉफिट वाले फिगर को कैसे और किस तरह से पकड़ना होता है। और अगर हाँ तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और दोस्तों, अभी भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, मैं सचमुच में ताजुब में हूँ। अरे आप जब लिख रहे हो कमेंट में कि आपको पसंद आया है, कॉन्टेंट काम का है, तो पहला काम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिले।
दूसरा ये है कि दोस्तों कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, किसी भी जिस भी प्लेटफॉर्म को आप यूज करते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब जगह पर। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, छोटा वीडियो बनाया था, अदरवाइज इसी कंपनी पर 5 घंटे का वीडियो भी आराम से बना सकता हूं, उससे ज़्यादा भी डिस्कशन कर सकते हैं, परंतु आप सबके टाइम की रिस्पेक्ट करते हुए इस वीडियो को शॉर्ट एंड स्वीट रखा है। उम्मीद है आपको काम की चीज़ें मिली होगी इसके अंदर और आपको वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद।